हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू द इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। जो भी स्टूडेंट्स CUET UG 2025 का रजिस्ट्रेशन डेट का इंतजार कर रहे थे तो उनके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि CUET UG 2025 का रजिस्ट्रेशन डेट आ चुका है और फॉर्म फिल होना आज से ही स्टार्ट हो चुका है। तो अभी जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप डेट सारा देख लीजिए इसमें कि कब लास्ट डेट आने वाला है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है और कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, कितना सब्जेक्ट का आपको ऑप्शन दिया जाएगा, एग्जाम कब होने वाला है और कितना फीस लगेगा फॉर्म फिल करने में। तो सारा चीज़ एक एक करके हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में इन तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि CUET UG 2025 से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सारा इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका कब से सबमिट लिया जाएगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 1 मार्च 2025 से सबमिट लिया जाएगा और इसका लास्ट डेट रहने वाला है 22 मार्च 2025। यानी कि आपका 1 मार्च से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है और 22 मार्च 2025 आपका लास्ट डेट रहने वाला है। और आपका जो फी सबमिट होगा तो वो आपका फी सबमिट का लास्ट डेट है 23 मार्च 2025। यानी कि आप 23 मार्च 2025 तक अपना फी सबमिट कर देंगे। और अगर आपका फॉर्म फिल करने में कोई भी मिस्टेक हो जाता है या कोई भी गड़बड़ी हो जाता है तो आप इसे 24 मार्च 2025 से 26 मार्च 2025 तक इसमें करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। कहते हैं कि एग्जाम सिटी आपका कब अनाउंस किया जाएगा और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कब से होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आपको जल्दी बता दिया जाएगा NTA का ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जैसे ही इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो हम आपको बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख ले, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको तक पहुँच जाए। और अब बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो आपका एग्ज़ाम जो डेट है, आपका एग्ज़ाम डेट 8 मई से 1 जून 2025 के बीच में रहने वाला है। यानी कि आपका 8 मई से 1 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। और NTA का ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट वेबसाइट में एंटर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्म फिल करने में आपको कितना फीस लगने वाला है। तो आपको फॉर्म फिल करने में, अगर आप UR कैंडिडेट हैं तो UR कैंडिडेट के लिए आपको 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 फीस लगने वाला है। यानी कि अप टू 3 सब्जेक्ट, आप एक सब्जेक्ट भी चूज़ कीजिएगा तो आपको 1000 फी पे करना पड़ेगा। 2 सब्जेक्ट भी चूज़ कीजिएगा तो 1000 ही पे करना पड़ेगा। अगर आप 3 सब्जेक्ट चूज़ कीजिएगा तो भी आपको 1000 फी पे करना पड़ेगा। और फॉर एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको 400 लगेगा ईच। यानी कि हर एक एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको 400 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यानी कि आप 4 सब्जेक्ट अगर चूज़ करेंगे तो आपको 1400 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर आप 5 सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो आपको 1800 रुपया पे करना पड़ेगा। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। अब बात करते हैं कि अगर आप OBC NCL या EWS कैंडिडेट हैं तो आपको अप टू 3 सब्जेक्ट के लिए आपको 900 रुपया पे करना पड़ेगा और हर एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको 375 रुपया पे करना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट SC ST PWBD या PWD या थर्ड जेंडर से हैं तो उनको 800 रुपया पे करना पड़ेगा अप टू 3 सब्जेक्ट के लिए। और अगर वो एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो हर एडिशनल सब्जेक्ट के लिए उनको 350 रुपया पे करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका फॉर्म फिल करने का फीस कितना लगने वाला है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या डिटेल्स हैं। तो ये रहा आपका पूरा डिटेल्स कि आपका किस किस लैंग्वेज में एग्जाम रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है और आपको कितना सब्जेक्ट चूज करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टोटल लैंग्वेज क्या सब्जेक्ट कितना रहने वाला है। तो टोटल आपको बताया गया है कि इस बार CUET 2025 में आपका टोटल 37 सब्जेक्ट ही रहने वाला है। यानी कि आपको टोटल 37 सब्जेक्ट चूज करने का ही ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से आपका 13 लैंग्वेजेस हो जाएगा और आपका 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो जाएगा और आपका एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा। और आपका एग्जाम जो कंडक्ट होगा, किस किस मीडिया में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो ये आपका टोटल 13 इंडियन लैंग्वेजेस में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि आपका टोटल 13 लैंग्वेज में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपका ये रहा। और अगर सिलेबस की बात करें तो आपका सिलेबस में आपका आ जाएगा आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट, जिसमें से आपका आगे हम सिलेबस से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। और आपका डोमेन सब्जेक्ट रहेगा, जो कि आप क्लास 12 में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वो ही उसी का ही आपका सिलेबस रहने वाला है। और आपका टोटल NCERT बेस्ड सिलेबस रहने वाला है। और अगर बात कर ले कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का ये सिलेबस रहने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं। और आप बात कर लेते हैं कि
कितना सब्जेक्ट हमको चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे दिया गया है। तो आपको अगर आप कोई भी कैंडिडेट हैं, चाहे आप SC ST हैं, OBC हैं, PWD हैं या EWS है या जनरल कैंडिडेट हैं, तो आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट का ही चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से आपका लैंग्वेज और टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट इंक्लूडिंग रहेगा। यानी कि आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ही चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई एक लैंग्वेज और एक टीचिंग एप्टीट्यूड चूज़ करते हैं तो आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट भी चूज़ करने का मौका मिलेगा, जैसा कि इसमें बताया गया है। तो आपको फिर से बता दें कि आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ही चूज़ करने का मौका इस बार दिया जाएगा। आप 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा चूज़ नहीं कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम आपका किस मोड में किया जाएगा। तो एग्ज़ाम आपका MCQ फॉर्म में कंडक्ट कराया जाएगा, और जिसमें से आपका एक क्वेश्चन, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। और आपका एग्जाम CBT मोड में कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ही के फॉर्म में ही होगा। यानी कि आपका हर सब्जेक्ट में CBT मोड में ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और आपको एग्जाम में आपका हर सब्जेक्ट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि 50 क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगा। और इस बार सब्जेक्ट्स में आपका क्वेश्चंस में आपका कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होने वाला है। आपको सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा, यानी कि आपका सारा क्वेश्चन कंपलसरी होगा। 50 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन करना होगा। और एग्जाम के लिए आपको टोटल 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि आपको 1 घंटे का टोटल टाइम दिया जाएगा 60 मिनट का। और तो ये रहा आपका टोटल सब्जेक्ट, जो कि हम बता चुके हैं। 37 सब्जेक्ट आपको चूज करने का मौका मिलेगा, जिसमें से 13 लैंग्वेज, 23 डोमेन और एक टीचिंग एप्टीट्यूड आप कराने वाला है। और आपको टोटल 5 सब्जेक्ट चूज करने का ही इस बार मौका दिया जाएगा, यानी कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आप सिर्फ 5 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हैं। और हर सब्जेक्ट में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, और जाके सारा क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी होगा। आपको 50 में से 50 क्वेश्चन करके आना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और आपका एग्जाम का शिफ्ट जल्दी बता दिया जाएगा NTA के द्वारा से। तो जैसे ही बता दिया जाएगा एग्जाम आपका कितना शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा और क्या टाइमिंग रहने वाला है, तो जैसे ही आ जाता है तो आपको हम एक वीडियो बना के सेपरेट आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और एग्जाम में आपको बता चुके हैं, तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि आपको हर क्वेश्चन सही कीजिएगा तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। और इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो एलिजिबिलिटी इसका साफ है कि आपका 12th पास होना इसके लिए अनिवार्य है, और इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप कितने भी एज के हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या अगर आपको 12th पास है या 12th अपेयरिंग है तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप बात की जाएगी इसका एग्जाम डेट का, तो एग्जाम डेट आपका 8 मई से 1 जून के बीच में ही रहने वाला है, और आपका एग्जाम CBT मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। और एग्जाम का टाइमिंग और एग्जाम का शिफ्ट या स्लॉट आपको जल्दी बता दिया जाएगा, और एग्जाम में आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, यानी कि उनका लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें आप CUET UG 2025 के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका लिस्ट आप देख लीजिए। टोटल आपका 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें आप CUET UG के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। इनका लिस्ट एक बार आप देख लीजिए। तो ये देखिए आप सारा लिस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, जिसमें कि आप देख सकते हैं टोटल बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का इसमें लिस्ट नाम है। इन सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप CUET के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कोर्सेज में। और आपको इसमें टोटल 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलेगा, जहाँ की आप देख सकते हैं इन 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप CUET के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है। तो टोटल आपको पहले ही बता चुके हैं कि लैंग्वेज में आपको टोटल 13 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाएगा। आप इन सारे 13 लैंग्वेज में ही कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा आपका लैंग्वेज रहा, जो कि आप देख सकते हैं ये सारा आपका लैंग्वेज ही है। टोटल 13 लैंग्वेज, इन सारे लैंग्वेज में से ही आप चूज कर सकते हैं कोई भी लैंग्वेज। और आप बात करते हैं कि डोमेन सब्जेक्ट का, तो डोमेन सब्जेक्ट में ये सारा आपका डोमेन सब्जेक्ट रहने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं टोटल इसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट दिया गया है, जिसमें से आपका टोटल 23 डोमेन सब्जेक्ट रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं ये आपका सारा डोमेन सब्जेक्ट ही है, जिसमें से आप कोई भी डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो ये रहा आपका टोटल 23 डोमेन सब्जेक्ट। और ये आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसका सिलेबस आपका ये रहने वाला है। और इसके सिलेबस से रिलेटेड हम एक वीडियो सेपरेट आपको बनाकर दे देंगे। और आपका इससे रिलेटेड आपका जो भी डाउट्स है, तो आप इसका डाउट्स जो भी आपको डाउट्स है इस CUET 2025 से रिलेटेड, तो आप अपना डाउट्स को कमेंट बॉक्स में अपना आप ड्रॉप कर सकते हैं।
तो आपको फिर से एक बार बता देना चाह रहा है कि आपका 1 मार्च से ही फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है और 22 मार्च इसका लास्ट डेट रहने वाला है। तो आप जल्दी जाके फॉर्म फिल कर दीजिए और इसका एग्जाम डेट आपका 8 मई से 1 जून के बीच रहने वाला है। और अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी मिस्टेक हो जाता है तो आप इसके लिए करेक्शन कर सकते हैं। तो 24 मार्च से 26 मार्च तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले ताकि CUET UG 2025 से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आए तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही।